महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा एक है तो सुरक्षित है बड़े जोर शोर से प्रचारित हो रहा है। ये दोनों नारे महायुति गठबंधन में शामिल भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा बीजेपी के नेताओं द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र के बीजेपी के दिग्गज नेता पंकजा मुंडे के योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे का विरोध करते हुए उसे महाराष्ट्र में लाने की आवश्यकता नहीं बताई। उनका कहना था कि ये नारा उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में था और इसे महाराष्ट्र में लागू नहीं किया जाना चाहिए। पंकजा मुंडे जो भाजपा के सदस्य और महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, उन्होंने इस नारे के खिलाफ खुलकर विरोध जताया। उनका कहना था कि राजनीति में हमें केवल विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और ऐसे नारे समाज को बांटने वाले हो सकते हैं। पंकजा ने कहा कि एक नेता का काम है कि वह हर व्यक्ति को अपने साथ जोड़े और महाराष्ट्र में ऐसी राजनीति की आवश्यकता नहीं है। ये बयान एक बार फिर से पार्टी के भीतर हलचल का कारण बना। पंकजा ने ये भी कहा कि योगी आदित्यनाथ ने इसे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहा था और इसका अर्थ वही नहीं है जो महाराष्ट्र में समझा जा रहा है। इससे पहले पंकजा मुंडे के बयान पर विपक्षी दलों और बीजेपी के अंदर भी तीखी प्रतिक्रिया आई। राकांपा के नेता अजीत पवार ने भी इसी नारे पर अपनी असहमति जताते हुए कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे महाराष्ट्र में काम नहीं करेंगे। अजीत पवार का कहना था कि ये नारा यूपी, झारखंड या अन्य राज्यों में चल सकता है, लेकिन महाराष्ट्र में इसका कोई स्थान नहीं है। जब भाजपा के सहयोगी दल और पार्टी के अंदर से ही इस नारे का विरोध किया जा रहा हो तो ये संकेत है कि महायुति गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और बीजेपी के अंदर अनुशासन की कमी हो सकती है। पंकजा मुंडे ने अपने राजनीतिक जीवन में कई बार विवादों का सामना किया है। उन्हें बीजेपी की कार्यप्रणाली और निर्णयों से कई बार नाराजगी रही है। एक बार उन्होंने ये भी कहा था कि मैं बीजेपी की हूँ, लेकिन बीजेपी मेरी पार्टी नहीं है, जो उनके अंदर पार्टी से जुड़ी असमर्थता को दिखाता है। उनका ये बयान उस समय सामने आया था जब 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और उनका भविष्य अनिश्चित प्रतीत हो रहा था। पंकजा मुंडे की राजनीति संघर्ष की कहानी भी दिलचस्प है। 2019 में लोकसभा चुनाव में उनकी हार ने उन्हें राजनीतिक वनवास का सामना कराया। वह बीड सीट से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बजरंग से 6,553 मतों के मामूली अंतर से हार गई थी। इस हार ने उनके समर्थकों को चिंतित कर दिया था और उनके भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो गए थे। पंकजा ने इस बार के बाद अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर निराशा व्यक्त की थी। हालांकि बीजेपी ने उन्हें एमएलसी के रूप में भी एक बार फिर से पार्टी में स्थान दिया था। इसके अलावा महाराष्ट्र में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अशोक ने भी बटेंगे तो कटेंगे नारे की आलोचना की। उन्होंने इसे पूरी तरीके से नकारा और समाज के लिए हानिकारक बताया। अशोक ने ये स्पष्ट किया कि ये नारा महाराष्ट्र की जनता के बीच नकारात्मक भावनाएं पैदा करेगा और इससे समाज में तनाव बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि किसी को भी ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें समाज के सभी वर्गों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और इस तरह के नारों से ये खतरा हो सकता है। महायुति गठबंधन में शामिल एनसीपी के नेता अजीत पवार ने भी बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों का विरोध किया था। उनका कहना था कि महाराष्ट्र की सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति के अनुरूप नहीं है। अजीत पवार ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में इसे लागू करने का कोई स्थान नहीं है। महाराष्ट्र को हमेशा से संतों, शिव प्रेमियों और समाज सुधारकों की भूमि माना गया है और इस राज्य की राजनीति में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
अजीत पवार का मानना था कि इस तरीके के नारे से राज्य को नुकसान हो सकता है और इसलिए इसे पूरी तरीके से नकारा जाना चाहिए। पार्टी के भीतर इस मुद्दे पर असहमति और विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जब बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं, सहयोगी दलों और विपक्ष के सदस्य इस नारे का विरोध कर रहे हैं, तो ये संकेत देता है कि पार्टी में एकता की कमी हो सकती है। पंकजा का बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे की आवश्यकता नहीं महसूस होती, ये भी दर्शाता है कि पार्टी के अंदर विचारधारा की एकरूपता नहीं है। योगी आदित्यनाथ का ये नारा उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति से प्रेरित है, लेकिन महाराष्ट्र में इसे लेकर उठे विवाद ने राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। पंकजा जैसे नेताओं का ये विरोध ये साबित करता है कि महाराष्ट्र में विचारों की विविधता है और सभी नेता पार्टी की नीति और रणनीति से पूरी तरह से सहमत नहीं है। ये विवाद इस बात को भी उजागर करता है कि महाराष्ट्र में आगामी चुनावों में विकास और समाज के बीच सामंजस्य स्थापित करने के बजाय ऐसे नारे ज्यादा प्रभावी नहीं हो सकते। पंकजा, अशोक और अजीत पवार जैसे नेताओं का मानना है कि महाराष्ट्र के लोग केवल विकास चाहते हैं और उनकी प्राथमिकता इस राज्य के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मुद्दों को सुधारने की होनी चाहिए। इस बीच बीजेपी के अन्य नेता और कुछ अन्य सहयोगी दल इस नारे को अपनी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा मानते हैं, लेकिन राज्य की जनता की राय ये दिखाती है कि वे ऐसे विभाजनकारी नारों से दूर रहना चाहते हैं। इस तरह से बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे ने न सिर्फ बीजेपी बल्कि महायुति गठबंधन और महाराष्ट्र की राजनीति में भी एक नई बहस को जन्म दिया है। अब ये देखना होगा कि भाजपा अपने नेताओं की इस असहमति को कैसे संभालती है और महाराष्ट्र में अपनी चुनावी रणनीति को किस दिशा में आगे बढ़ाती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।